हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले सूट की कटिंग और सिलाई करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा रेडीमेड नेक वाला डिजाइन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को कट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट अलग अलग दिए गए हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट में जिस तरह से डिजाइन दिया गया है, हमें उसी तरह से इसे मार्क करके कट करना है। तो उसके लिए इसकी लंबाई, गले की चौड़ाई और गले की लंबाई को माप लेना हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1/2 इंच ऊपर की साइड बढ़ाते हुए रखेंगे और उसकी पूरी लंबाई को मापेंगे। तो ये हमारा 42 इंच है। इस तरह से यहाँ पे हमारा 42 इंच है। अब हम गले की लंबाई और चौड़ाई को मापेंगे। तो अंदर की साइड का जो गला है वो हमारा 6.5 इंच है और 6.5 इंच ही गले की लंबाई है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। आपका जिस भी तरह का गला दिया हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे इसे हम साइड में रखेंगे और अस्तर को हमें 4 फोल्ड करना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें आपको 2 इंच बढ़ा के अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने 12 इंच पे इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी रेडी लंबाई को मापेंगे। तो ये हमारा 43 इंच है। तो 43 इंच पे ही इसे हमें कट करना है, क्योंकि रेडी लंबाई हमें 42 इंच रखनी है। जितनी भी आपको रेडी लंबाई रखनी हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के इसे कट कर लेना है। ऊपर से शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे और 6 इंच ही हम इसमें आर्म होल रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे 10.5 इंच और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हमें जहां तक इसे बंद रखना है उसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 22.5 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ से अब हमें कोने से 1 इंच 2 सूता पे एक मार्किंग करनी है और इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 6 इंच है, तो इसका सेंटर आएगा हमारा 3 इंच। कोने को इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं, हमारे आर्म होल की मार्किंग है। अब हम यहाँ पे गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। ये हमारा पीछे के साइड का गला है। गले की चौड़ाई हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। ऊपर से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को कम या ज्यादा रख सकते हैं। सभी पॉइंट को स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरह से। और मिलाने के बाद पीछे के पल्ले में हमें गोल गले का शेप बनाना है। तो इस तरह से शेप बना लेंगे। गले के लिए मार्किंग हमने कर ली है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम हिप राउंड की मार्किंग करेंगे। तो हिप राउंड के लिए हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। देख सकते हैं, यहाँ से हमें 10 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि जितना भी हमारे चेस्ट का चौथाई भाग होता है उतना ही हमारा हिप राउंड भी होता है। तो यहाँ पे हिप राउंड की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम कमर के लिए माप करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, कमर का चौथाई भाग हमारा 9 इंच है। सभी पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए देख सकते हैं सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम चेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हम चेक की चौड़ाई रखेंगे वो हम 9.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकती हैं इसकी लंबाई या चौड़ाई को। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस वाली लाइन को भी हमने यहाँ पे सीधा कर लिया। इसे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। कट करने के बाद अब यहाँ पे हमें दोनों पल्लों को अलग कर लेना है।
बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो आगे के पल्ले में गहराई होती है उसकी कटिंग हम करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसी मार्किंग को हमें कट कर लेना है। देख सकते हैं इसे भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि स्लीव्स में हमें अस्तर का यूज नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए अस्तर को इस तरह से सेट करके रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए मेन फैब्रिक को रखना है। गले का सेंटर जो मेन फैब्रिक के गले का सेंटर है और अस्तर के गले का जो सेंटर है उसको आपको बराबर से मिला के रखना है इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हमें कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आगे के पल्ले में गले के लिए सिलाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडीमेड नेक है, तो सबसे पहले हम इसी की सिलाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर को सेट करना है। उसके लिए अस्तर को बीच से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद जो भी इसका सेंटर है ऊपर की साइड, यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर हमने जो भी माप किया था उसका जो भी सेंटर है वहां पे हमें एक कट लगा लेना है गले के लिए। इस कट को और मेन फैब्रिक के गले के सेंटर को दोनों को मिलाते हुए रखना है आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल इसी तरह से मिला के रखना है। देख सकते हैं जो हमारा कट है और गले का जो सेंटर है वो दोनों बराबर है। रखते हुए इसे हमें पिन से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ इसे हमने पिन से सेट कर लिया है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसमें सुई धागे की मदद से बड़ी वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। सेट करने के बाद बिल्कुल गले के बराबर से जो रेडीमेड नेक है उसके बराबर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, और जिस तरह से हमारा रेडीमेड नेक बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। आपके में जिस तरह का गला बना हुआ हो उसी तरह से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 सूता फैब्रिक को छोड़ते हुए सभी को हमने कट कर लिया है। पूरे गले में छोटे छोटे कट बना लेंगे और कट बनाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करते हुए रखना है और बिल्कुल किनारे से हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है इस तरह से। अब हमें इसके चारों तरफ पिन लगा के इसे मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने पिन लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, तो अस्तर वाली साइड से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसे सुई धागे की मदद से बड़ी वाली सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को सेट कर लीजिए। इसी तरह से हम आगे और पीछे दोनों पल्लों को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पल्लों को हमने रेडी कर लिया है। शोल्डर को भी हमने पिन से सेट कर लिया है और साइड में भी हमने पिन लगा के इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ से हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। इस तरह से देख सकते हैं गले की तरफ से हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। शोल्डर को आपको डबल सिलाई लगानी रहती है।
एक शोल्डर को हमने ज्वाइंट कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें साइड में जो फिटिंग की मार्किंग है उस पे सिलाई लगानी है। उसके लिए देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी मार्किंग है जो दिख रही है, बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से घुमाते हुए एक और सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। और अब हम इसमें चेक की सिलाई भी लगा लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमने चेक की सिलाई भी लगा के इसे रेडी कर लिया है। इस तरह से अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। उसके लिए स्लीव्स को भी हमने फैब्रिक के साथ रेडी करके रखा है और उसे हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर ले हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।